नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर ISPCS विथ नोट्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग एडिटोरिया करंट अफेयर बुक की समसामयिकी वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर को डिस्कस करेंगे। मैंने एक वीडियो में 5 सेट को डिस्कस किया है जिससे वीडियो बोझिल ना हो, और टोटल 15 सेट को मैंने 3 वीडियो में कवर किया है। तो 2022 के सभी एग्ज़ाम में यह वस्तुनिष्ठ प्रश्न बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेट 1 से शुरू करते हैं। पहला है, औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कहाँ किया गया? तो यह नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है, यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवा टेक में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई है? तो कंट्री ऑफ द ईयर भारत को दी गई है। नीदरलैंड के खिलाफ किस देश ने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए एक दिवसीय मैच में 498 का अधिकतम स्कोर किया है? तो यह है इंग्लैंड। नेक्स्ट है, 15 से 17 जून SCO के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचे के बैठक की मेजबानी किस देश ने की? तो यह की है भारत ने। पांचवा है, जून 2022 को भारत गौरव योजना के तहत भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा किन 2 स्थानों के लिए शुरू की गई है? तो यह कोयंबटूर से शिरडी। जून 2022 में ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो हिमाचल प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में किया गया है। हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग में कौन कौन से सदस्य शामिल हैं? तो इसमें भारत, अमेरिका, UAE एवं इजराइल हैं। हाल ही में किस राज्य ने फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो यह है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो यह किया है गोवा में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो यह है हमारा गुजरात। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा ओडिशा के चांदीपुर में पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो यह कहाँ किया गया, किसके द्वारा किया गया? तो DRDO के द्वारा किया गया है। किस संस्था के द्वारा? DRDO के द्वारा। हाल ही में शुरू की गई योजना अग्निपथ का संबंध किससे है? तो यह है सेना में युवाओं की भर्ती। मेक्सिको के लियोन में आयोजित IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले भारोत्तोलक कौन बने? तो ये बने गुरु नायडू सेनापति। हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित हैं? तो इसमें सभी सुमेलित हैं, उपयुक्त सभी। IMD द्वारा जारी वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो दोनों कथन सही हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा हरियाणा स्थित ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन द्वारा विकसित जानवरों के लिए देश के किस पहले घरेलू कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो यह है एनकोवैक्स। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। समुद्री तटों के प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार द्वारा बीच विजिल ऐप लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है गोवा के द्वारा। 22वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार IIFA के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। जून 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो यह मिताली राज के द्वारा की गई है। जकार्ता में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता?
तो यह दक्षिण कोरिया के द्वारा जीता गया है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से सभी कथन सत्य हैं, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो यह किया गया है गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड में किसे सम्मानित किया गया? तो यह नवाजुद्दीन सिद्दीकी को किया गया है। हाल ही में किस शहर में देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया? तो यह किया गया है नैनीताल में। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह पंचकुला हरियाणा में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है? तो आंचल किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है शुरू? तो राजस्थान के द्वारा। हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? तो देखिए इसमें से उपयुक्त सभी सुमेलित हैं। आप ये सारे पॉइंट को याद रखिएगा। हाल ही में आयोजित IPL 2022 का खिताब किस टीम ने जीता? तो यह गुजरात टाइटंस ने जीता है। भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा कहाँ शुरू की गई? तो यह शुरू की गई बेंगलुरु में। हाल ही में किस प्रबंधन संस्थान ने भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है? तो यह है IIM अहमदाबाद के द्वारा। स्विट्जरलैंड के लुसाने में आयोजित FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है? तो यह जीता है भारत ने। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जन समर्थ पोर्टल नामक क्रेडिट लिंक सरकारी योजना के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया? तो यह नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम रखा गया है। क्या थीम रखा गया है? तो केवल एक पृथ्वी। रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस राज्य के संत कबीर नगर में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो यह किया गया उत्तर प्रदेश राज्य में। किस राज्य के योजना विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही मेघई परियोजना को सूचना सोसाइटी फोरम 2022 पर संयुक्त राष्ट्र के विश्व शिखर सम्मेलन में सम्मानित किया गया? तो यह किया गया मेघालय में। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा? तो यह किया जाएगा टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा। हाल ही में ब्लू ड्यूक को किस राज्य सरकार द्वारा स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया है? तो यह किया गया है सिक्किम के द्वारा। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल के तहत किसके द्वारा लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट आंदोलन की शुरुआत की गई है? तो यह शुरुआत की गई है नरेंद्र मोदी के द्वारा। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से सभी कथन सत्य हैं। क्या क्या? तो इसमें डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त है और कुल 180 देश शामिल हैं और भारत जो है उनको सबसे अंतिम 180वां स्थान प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं। 7 जून 2022 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह नई दिल्ली में किया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य के बंदरगाह पर ऑपरेशन नमकीन चलाकर 52 किलोग्राम कोकीन बरामद किया गया? तो यह किया गया है गुजरात में। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य कौन है? तो यह है बिहार। यह बिहार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। 24वां डेफ ओलंपिक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से सभी कथन सत्य हैं। क्या है? इसका आयोजन 24वां डेफ ओलंपिक 2022 का आयोजन ब्राज़ील में किया गया और इसका शुभंकर
नीनो था। और पदक तालिका में यूक्रेन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है और भारत ने कुल 16 मेडल जीते और पदक तालिका में 9वां स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल अक्ष किस शहर में लॉन्च किया गया? तो अक्ष नागपुर में लॉन्च किया गया है। हाल ही में 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता? तो यह हरियाणा ने जीता है। 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो यह डी गुकेश ने जीता है। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में चालू किया है? तो यह असम में चालू किया गया है। पत्तन, पोत और जलमार्ग मंत्रालय और फिक्की के सहयोग से 14 से 15 मई 2022 के मध्य पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह मुंबई में किया गया है। हाल ही में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन बन गया है? तो यह आगरा बना है। तो सेट 1 यहाँ कंप्लीट होता है। हम लोग अब सेट 2 में चलते हैं। देखिए, सेट 2 का पहला क्वेश्चन है, माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला देश का पहला राज्य हाल ही में कौन बन गया है? तो यह है महाराष्ट्र। स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली देश की पहली एयरलाइन कंपनी कौन बनी है? तो यह है इंडिगो। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी तरह की पहली जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है? तो यह किस राज्य सरकार ने? तो महाराष्ट्र ने। हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की क्रू में शामिल होने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन गई हैं? जेसिका वाटकिंस बन गई हैं। 28 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस IBC बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार किस संरचना को प्रदान किया गया है? तो यह अटल टनल को किया गया है। देश का पहला क्रिप्टो करेंसी बेस्ड कैफ़े कहाँ खोला गया है? तो यह भोपाल में खोला गया है। यूनान के हेराक्लियोन में आयोजित IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक हाल ही में कौन बनी? तो यह बनी है हर्षदा शरद गरुड़। ठीक है, दुनिया का सबसे लंबा कांच ब्रिज कहाँ बनाया गया है? तो यह कांच ब्रिज वियतनाम में बनाया गया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें सभी कथन सत्य हैं। सभी कथन में देखिए, यह टूर्नामेंट 24 अप्रैल से 30 मई तक बेंगलुरु में अलग अलग स्थानों पर आयोजित किया गया और पदक तालिका में जैन यूनिवर्सिटी ने 20 स्वर्ण पदक के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया है और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 17 स्वर्ण पदक के साथ दूसरे स्थान पर रहा है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देश के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन आधारित इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ बिहार के किस जिले में किया जा रहा है? तो यह पूर्णिया में किया जा रहा है। हाल ही में WTO के 12वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया जेनेवा में। क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह टोक्यो में किया गया। नियुक्ति और संबंधित क्षेत्र हैं, इसको सुमेलित करना है, तो इसका उपयुक्त सभी सुमेलित हैं। तो त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री हैं मानिक साहा। भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार। फिलीपींस के नए राष्ट्रपति हैं मार्कोस जूनियर। नेक्स्ट बार आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक के संबंध में कौन सुमेलित हैं? तो उपयुक्त सभी सुमेलित हैं, डी नंबर आंसर होगा। तो ये देखिए, लेट मी से इट नाउ पुस्तक के लेखक राकेश मारिया हैं। लीडर्स, पॉलिटिशियन, सिटीजन्स, इसके लेखक रशीद किदवई हैं। द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया, इसके लेखक प्रकाश सिंह हैं।
हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? तो इसमें सभी कथन सत्य हैं, यानी कि तीनों कथन सत्य हैं। तो यह सूचकांक जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचकांक में नॉर्वे पहले स्थान पर, डेनमार्क दूसरे स्थान पर और स्वीडन तीसरे स्थान पर है। इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग पिछले साल के 142वें स्थान से गिरकर 150वें स्थान पर आ गई है, यानी कि इस वर्ष जो है 150वें स्थान पर है भारत। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं में कौन सुमेलित है? तो इसमें से सभी सुमेलित हैं। तो मुख्यमंत्री मितान योजना जो है यह छत्तीसगढ़ से है। ई अधिगम योजना हरियाणा की योजना है। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 मध्य प्रदेश की है। चारा बिजाई योजना हरियाणा से है। हरियाणा सरकार ने किस खिलाड़ी के नाम पर पानीपत में स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? तो यह नीरज चोपड़ा के नाम पर। कंचनजंगा पर्वत की चढ़ाई करने के बाद 8000 मीटर से ज़्यादा ऊंची 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? तो यह बन गई हैं प्रियंका मोहिते। भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला ट्राई हॉब बनाने की घोषणा किस राज्य के एससी और एसटी विकास विभाग ने की है? तो यह उड़ीसा एससी एसटी विभाग के द्वारा किया गया है। कांस फिल्म फेस्टिवल के 75वें संस्करण में किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया है? तो कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा भारत को दिया गया है कांस फिल्म फेस्टिवल में। विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया है? तो डॉक्टर सिंथिया रोजेनवेग को सम्मानित किया है। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब FCT हब कहाँ खोला गया है? यह हैदराबाद में खोला गया है। ब्राज़ील के कैक्सियास डो सुल में हुए 24वें मूक बधिर ओलंपिक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यानी कि इसी को डेफ ओलंपिक भी कहा जाता है, डेफ ओलंपिक। तो इसमें से सभी कथन सत्य हैं, 3 कथन हैं और तीनों कथन सही हैं। भारत ने 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज समेत कुल 16 मेडल जीते। हरियाणा की दीक्षा डागर ने गोल्फ में स्वर्ण पदक जीता और सुमित दहिया ने कुश्ती में और धनुष श्रीकांत ने निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता। तो यह था। आगे बढ़ते हैं। दूसरे भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने भाग लिया। यह शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह शिखर सम्मेलन कोपेनहेगन जो कि डेनमार्क में है, वहाँ आयोजित किया गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत के तहत 100% घरों को कवर करने वाला सांबा जिला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो सांबा जिला जम्मू कश्मीर में स्थित है। दिवंगत फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी सहित किन भारतीय पत्रकारों को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पुलित्जर पुरस्कार 2022 किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। कौन कौन हैं? सना इरशाद मट्टू, अदनान आबिदी और अमित दवे, इन तीनों को पुलित्जर पुरस्कार मिला है 2022 का। 100 अरब डॉलर सालाना आय प्राप्त करने वाली भारतीय कंपनी निम्न में से कौन बन गई है? तो यह बन गई है रिलायंस इंडस्ट्री। किस केंद्रीय मंत्री ने मई 2022 में उत्तर प्रदेश के रामपुर के पटवाई में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है? तो देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन मुख्तार अब्बास नकवी के द्वारा किया गया है। हाल ही में किसे टेम्पल्टन फाउंडेशन द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 फ्रैंक विल्जेक को मिला है। हाल ही में हुए निधन एवं उनके संबंधित क्षेत्र के संबंध में कौन सुमेलित है?
तो देखिए जो इसमें आंसर सभी सही हैं, उपयुक्त सभी हैं। तो शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान ये यूएई के राष्ट्रपति थे। पंडित शिव कुमार शर्मा यह संतूर वादक थे। टोनी ब्रुक्स ये फार्मूला 1 ड्राइवर थे। आगे बढ़ते हैं। बायोगैस से चलने वाले भारत के पहले ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो यह मुंबई में किया गया है। हाल ही में स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो यह जीता है रियल मैड्रिड के द्वारा। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना शुरू की है? तो यह किया गया है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित पहला स्वदेशी इलेक्ट्रिक पोत का विकास एवं निर्माण किया जाएगा? तो किस कंपनी के द्वारा किया जाएगा? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान का नाम आसानी किस देश ने रखा है? तो यह रखा है श्रीलंका ने। फाइजर कंपनी ने एशिया के पहले वैश्विक दवा विकास केंद्र की स्थापना भारत के किस शहर में की है? तो यह चेन्नई में की गई है। किस राज्य में स्थित मांगघर गांव भारत का पहला शहद वाला गांव बन गया है? तो शहद वाला गांव बना है यह महाराष्ट्र का मांगघर गांव। वास्तुकला के क्षेत्र में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स द्वारा रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो बालकृष्ण विठल दास दोषी को। मई 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे को किस पदक से सम्मानित किया गया है? तो इन्हें परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किसे विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार ममता बनर्जी को प्रदान किया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कहां पर खुदाई के दौरान 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज की गई है? तो यह राखीगढ़ी में की गई है। मई 2022 में एप्पल कंपनी को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो यह बन गई सऊदी अरामको। मई 2022 में बैंकॉक जो कि थाईलैंड में है में आयोजित थॉमस कप 2022 का खिताब किस देश ने फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार जीता? तो थॉमस कप जीता है भारत ने। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स द्वारा मई 2022 में जारी दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में किस खिलाड़ी ने पहला स्थान हासिल किया है? तो यह लियोन मेसी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में प्रथम स्थान रखते हैं। किस देश को वर्ष 2022-24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो यह चुना गया है भारत को। मई 2022 में कर्मचारियों को सुनिश्चित आय प्रदान करने के लिए पुरानी पेंशन योजना ओपीएस की बहाली को अधिसूचित करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो यह कौन बना है? छत्तीसगढ़। हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार कॉमनवेल्थ गेम 2026 से किस खेल को हटा दिया गया है? तो देखिए इसमें से उपयुक्त सभी हैं, यानी कि तीरंदाजी, निशानेबाजी और कुश्ती, इन तीनों को हटा दिया गया है, यह ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र नरसिंहपेट्टई नागस्वरम को जीआई टैग दिया गया है? तो यह जो है तमिलनाडु राज्य के प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र है। पहली बार किस टीम ने इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी का खिताब जीता? तो यह हैदराबाद एफसी ने जीता है। विश्व पैरा एथलीट्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसमें भारत 8वें स्थान पर रहा है? तो यह दुबई यूएई में इसका आयोजन हुआ है, विश्व पैरा एथलीट्स ग्रैंड प्रिक्स।
तो हम लोग 2 सेट कर लिए, आते हैं हम लोग तीसरे सेट में। तीसरा सेट का पहला है, भारत के किस शहर में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर विकसित करने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और यूएई के डीपी वर्ल्ड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? तो यह भारत का वाराणसी शहर है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में रूस की जगह किस देश को शामिल किया है? तो रूस की जगह चेक गणराज्य को शामिल किया है। मई 2022 में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित हैं? तो जितने भी हैं ऑप्शन सभी उपयुक्त सभी सुमेलित हैं। तो फ्रांस की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी हैं एलिजाबेथ बोर्न। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं एंथनी अल्बनीज। दिल्ली के नए उपराज्यपाल बने हैं कौन? विनय कुमार सक्सेना। और सोमालिया के राष्ट्रपति बने हैं हसन शेख महमूद। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखकों में कौन सुमेलित है? तो यहाँ पर पुस्तक और लेखक को सुमेलित करने के लिए दिया गया है, तो उपयुक्त सभी सुमेलित हैं। तो लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर, इनके इस पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड हैं। अ प्लेस कॉल्ड होम, इस पुस्तक के लेखक प्रीति सेनॉय हैं। द इंडियन स्टोरी विमल जालान के द्वारा लिखा गया है। हाल ही में हुए निधन एवं संबंधित क्षेत्र में कौन सुमेलित है? तो उपयुक्त सभी हैं। क्या है? यूक्रेन के राष्ट्रपति लियोनिद क्रावचुक। ये जो लियोनिद क्रावचुक थे, ये यूक्रेन के राष्ट्रपति थे। अब्दुल गफ्फार चौधरी, ये बांग्लादेश के क्रांतिकारी भाषा आंदोलन गीत के गीतकार थे। एंड्रयू साइमंड, ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर थे। किस मंत्रालय द्वारा केंद्रीय अधिकार अनुमोदन के लिए गति शक्ति संचार पोर्टल का विमोचन किया गया है? तो यह किया गया संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग द्वारा। बैंकॉक में आयोजित उबेर कप 2022 किस देश ने जीता है? तो यह दक्षिण कोरिया ने जीता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देव सहाय पिल्लई को वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस द्वारा संत घोषित किया गया। यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय बने। इनका जन्म किस राज्य में हुआ? तो इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ है। मई 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया है? तो यह है जमैका। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला NCFL का उद्घाटन कहाँ किया गया? यह किया गया हैदराबाद में। 20 मई 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस शहर में पहले राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है। तो वो कौन सा शहर है? वो है तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा स्वदेश निर्मित 2 युद्धपोतों सूरत और उदयगिरी को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो यह मुंबई में लॉन्च किया गया है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को मानद कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है? तो यह अजय पीरामल को सम्मानित किया गया है। इस्तांबुल में आयोजित विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो यह जीता है निकहत जरीन ने। मई 2022 में आयोजित 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस राज्य ने अपने नाम किया? तो यह किया है ओडिशा ने। हाल ही में संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस शैक्षणिक संस्थान में भारत में 5G कॉल का पहला सफल परीक्षण किया है? तो यह किया गया IIT मद्रास में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी के विशेषज्ञों की एक टीम ने 8,830 मीटर की ऊंचाई पर किस पर्वत पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम केंद्र स्थापित किया है? तो यह किया है माउंट एवरेस्ट में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप की
सहायता से दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना बनाई है? तो यह है चीन। किस भारतीय कंपनी ने संयुक्त अरब अमीरात की प्रमुख T20 लीग में एक फ्रेंचाइजी का अधिग्रहण किया है? तो यह है अडानी स्पोर्ट्स लाइन। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी पहला सरकारी OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है? तो यह लॉन्च किया है केरल ने। किस संस्था द्वारा 10 लाख महिला आशा कार्यकर्ताओं को ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यह WHO के द्वारा किया गया है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल 2021-22 का खिताब निम्नलिखित में से किस टीम ने जीता? तो यह जीता है मैनचेस्टर सिटी ने। निम्नलिखित में से किस देश ने मंकी पॉक्स से पीड़ित मरीजों के लिए 21 दिन का अनिवार्य क्वारंटीन शुरू किया तथा ऐसा करने वाला वह पहला देश बन गया है? तो वो कौन सा देश है? तो वह है बेल्जियम। भारतीय मूल के किस बिजनेसमैन को दूसरी बार लंदन ब्यूरो ऑफ साउथवार्क के मेयर के रूप में चुना गया है? तो यह है सुनील चोपड़ा। निम्नलिखित में से किसे भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल किया गया है? तो यह है कैप्टन अभिलाषा बराक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर के प्रगति मैदान में 27 मई को देश के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया है? तो भारत ड्रोन महोत्सव 2022 कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस हिंदी लेखिका को उसके उपन्यास रेत समाधि टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया, जिसे डेजी रॉकवेल ने ट्रांसलेट किया है? किसने किया है ट्रांसलेट? डेजी रॉकवेल ने। तो यह है गीतांजलि श्री। किसानों को आवश्यक वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किस राज्य में दूधवाणी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? तो यह किया गया है गुजरात में। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस राज्य में तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के प्रयास को देखते हुए राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया? तो यह चुना गया है झारखंड को। भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस में कोयला मंत्रालय द्वारा किस वर्ष तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो यह लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह किया गया है शौर्य चक्र से। ग्रीनको कंपनी द्वारा किस राज्य में 1500 करोड़ की 5230 मेगावाट की एक एकीकृत अक्षय ऊर्जा भंडार परियोजना की नींव रखी गई है? तो यह कहाँ रखी गई है? कर्नूल, आंध्र प्रदेश में। किस देश में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज यात्रियों के लिए खोल दिया गया है? तो यह खोला गया है चेक गणराज्य में। नेक्स्ट है, ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है। यह किस राज्य में खोला जाएगा? यह गुजरात में खोला जाएगा। किस केंद्रीय मंत्री ने दावोस में हुए विश्व आर्थिक मंच की बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया है? तो यह किया है पीयूष गोयल ने। आगे चलते हैं। हाल ही में आयोजित महिला T20 चैलेंज 2022 का खिताब किस टीम ने जीत लिया? तो यह जीता है सुपर नोवाज ने। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने बिहार के किस जिले में भारत के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार का पता लगाया है? तो यह लगाया है जमुई में। जर्मनी के सूहल में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन
ISSF जूनियर विश्व कप 2022 में भारत ने कुल कितने पदकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो यह किया है सी 33 पदक, जिसमें से 13 गोल्ड, 15 सिल्वर और 5 कांस्य हैं। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की इकाई अडानी हाइब्रिड एनर्जी लिमिटेड ने राजस्थान के किस शहर में भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र का परिचालन शुरू किया है? तो यह किया है जैसलमेर में। जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला पहला मेट्रो शहर हाल ही में कौन बन गया है? तो यह बना है कोलकाता। हाल ही में किस देश की नर्स अन्ना कबाले दुआ को दुबई में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो यह किया गया केन्या में। केन्या की नर्स हैं। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत की गई? तो बालिका सशक्तिकरण मिशन NTPC के द्वारा शुरुआत की गई है। हाल ही में नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बना? तो पहला एशियाई देश दक्षिण कोरिया बना। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप ने किसे चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो डेविड एटनबरो को। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन सही हैं। इसमें 2 कथन हैं। क्या क्या हैं? डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया और भारत के लक्ष्य सेन ने रजत पदक जीता। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शहीद दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के किस शहर में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया गया? तो यह किया गया कोलकाता में। चयनित स्थानों पर बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? तो यह बना है केरल। अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास के लिए शुरू की गई योजना नई रोशनी का संबंध किस मंत्रालय से है? तो यह है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय से। नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने किस अमेरिकी गणितज्ञ को टोपोलॉजी में उनके व्यापक योगदान के लिए वर्ष 2022 के एबल पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो एबल पुरस्कार डेनिस पार्नेल सुलिवन को मिला है। फिलीपींस में आयोजित एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में PV सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? तो PV सिंधु ने कांस्य पदक जीता है। चलिए नेक्स्ट सेट पर चलते हैं, जो कि सेट संख्या 4 है। इसमें पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक के संबंध में कौन सुमेलित हैं? तो देख लेते हैं। टाइगर ऑफ द्रास जो है ये मीना नैयर और हिम्मत सिंह शेखावत के द्वारा लिखा गया है। द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन यह राजेश तलवार के द्वारा लिखा गया है। क्वीन ऑफ फायर यह देविका रंगाचारी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं में कौन सुमेलित हैं? गौ अभ्यारण्य योजना उत्तर प्रदेश का है। हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड का है और हॉबी हब योजना यह नई दिल्ली का है। देखिए कुछ नियुक्तियों का सुमेलन करने के लिए दिया गया है। तो विनय मोहन क्वात्रा यह भारत के नए विदेश सचिव हैं। डॉक्टर मनोज सोनी यह संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। हर्षवर्धन श्रृंगला ये G20 के मुख्य समन्वयक हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कैदियों के लिए 50,000 रुपये तक के व्यक्तिगत ऋण प्रदान करने की योजना शुरू की है? तो यह महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया है। हाल ही में किस पड़ोसी देश में आर्थिक संकट की वजह से सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की गई है? तो यह किया गया है श्रीलंका के द्वारा। मतुआ धर्म महामेला 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है पश्चिम बंगाल में।
भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने किस पड़ोसी देश के साथ संयुक्त रूप से सीमा पार यात्री ट्रेन सेवाओं यूपे भुगतान प्रणाली का उद्घाटन किया और कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए? तो यह किसके साथ हुआ है? नेपाल के साथ हुआ है। किस देश के वैज्ञानिकों ने मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक नामक प्लास्टिक के छोटे कणों का पता लगाया है? तो यह लगाया है नीदरलैंड ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार कथनों पर विचार करें। तो इसमें से सी नंबर सही है, यानी कि 2 कथन हैं और दोनों सही हैं। तो क्या है? उत्तर प्रदेश जो है वो सब्जियों में शीर्ष उत्पादक राज्य बन गया है और आंध्र प्रदेश शीर्ष फल उत्पादक राज्य है। ठीक है, उत्तर प्रदेश शीर्ष सब्जी उत्पादक और आंध्र प्रदेश शीर्ष फल उत्पादक राज्य। आगे बढ़ते हैं। महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो यह ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। मोहब्बत गाने के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस की कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायक निम्न में से कौन बन गई हैं? तो यह बनी है अरूज आफ्ताब। निम्न में से कौन सा शहर प्रसंस्कृत स्टील स्लैग इंडस्ट्रियल वेस्ट से सड़क बनाने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? तो यह बना है सूरत। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कौन सा अखिल भारतीय अभियान चलाया है? तो यह चलाया है ऑपरेशन उपलब्ध। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2022 में किस योजना की शुरुआत की गई है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना की शुरुआत की गई है। भारत के किस शहर में कोरोना के नए वेरिएंट XE के पहले मामले की पुष्टि की गई है? तो यह पुष्टि की गई है मुंबई में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में 9 से 12वीं कक्षा की हिंदी और संस्कृत की पुस्तक में गीता सार पाठ्यक्रम शामिल करने की घोषणा की है? तो यह किया गया है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत और नेपाल के किन स्टेशनों के बीच 8 साल बाद रेल सेवा की बहाली की गई है? तो यह है जयनगर से कुर्था के बीच। मुंबई में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया? तो यह हमारे PM नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया। DRDO द्वारा कहाँ अप्रैल 2022 में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो हेलिना का कहाँ किया गया परीक्षण? तो यह किया गया पोखरन राजस्थान में। तो याद रखिएगा कि हेलिना क्या है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। किस राज्य के दीमा सहाओ जिले में कई प्राचीन महापाषाणकालीन पत्थर के जार या घड़े मिले हैं? ठीक है, इसकी खोज की गई है। तो यह कहाँ की गई है? असम में। 64वां ग्रैमी अवार्ड 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो देख लेते हैं क्या क्या कथन हैं। 64वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स का आयोजन लॉस वेगस अमेरिका में किया गया। भारतीय म्यूजिशियन रिकी केज को एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया। भारतीय सिंगर फाल्गुनी शाह उर्फ फालू को उनके एल्बम अ कलरफुल वर्ल्ड के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया। आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है? तो स्कूल चलो अभियान की शुरुआत उत्तर प्रदेश राज्य में हुई है। वन्य जीवों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो कौन बना है? तो यह है इक्वाडोर। हाल ही में T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये हैं रोहित शर्मा। हाल ही में खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है जमशेदपुर झारखंड में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल ने किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2021 में दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया है? तो यह किया है
अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसे क्रमशः वर्ष 2021 और 2020 के लिए संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सत्यपाल मलिक और AS दुलत को 2021 के लिए संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हैं। 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह आयोजन मेघालय में किया गया है। देश में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह किया जाएगा भारत में। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच चौथा 2+2 संवाद कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा वाशिंगटन DC में। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री द्वारा भारत पाक सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना 2022 का उद्घाटन गुजरात के नादाबेट में किया गया? तो किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया गया है? अमित शाह के द्वारा। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो गुजरात को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। किस राज्य सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरू किया है? तो वन हेल्थ फ्रेमवर्क उत्तराखंड ने शुरू किया है। किस देश के फोटोग्राफर एम्बर ब्रेकेन की कमर लूप्स रेजिडेंशियल स्कूल शीर्षक वाली तस्वीर के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार दिया गया है? तो यह हैं कनाडा के फोटोग्राफर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? तो यह हैं हमारी मिताली राज। किस देश ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का सफल परीक्षण किया है? तो सरमत जो है वो किसका है? वो रूस का है। सीमा सड़क संगठन द्वारा किस दर्रे पर 16,580 फुट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची और लंबी हाईवे सुरंग बनाई जा रही है? तो यह है सिंकुला दर्रा। कहाँ? सिंकुला दर्रा। छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की है? तो यह किया गया है झारखंड में। हाल ही में हुए नियुक्ति में कौन सुमेलित हैं? देखिए अजय कुमार सूद जो हैं ये भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार हैं। इकबाल सिंह लालपुरा ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। कृष्णन रामानुजम ये नेस्कॉम के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए 3 लाख रुपए तक की बीमा योजना को मंजूरी दी है? तो यह त्रिपुरा राज्य के कैबिनेट के द्वारा मान्यता दी गई है। विश्व मलेरिया दिवस 2022 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लाइफ। ठीक है, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इनमें से सभी कथन सही हैं। 3 कथन हैं। देखिए MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को प्रथम स्थान मिला है। MIT को प्रथम स्थान मिला है। हम भारत के IISc बेंगलुरु को 155वां स्थान मिला है और भारत में IISc बेंगलुरु जो है यही शीर्ष स्थान पर है। आगे बढ़ते हैं। देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्किल इंडिया केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और कौशल विकास संस्थान के बीच एक समझौता हुआ? तो यह जो है भुवनेश्वर में स्थापित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पुरुष वर्ग में 71वें सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता? तो यह जीता है तमिलनाडु ने। हाल ही में आयोजित त्योहारों में कौन सुमेलित हैं? तो यह उपयुक्त सभी हैं। देखिए फूलदेई जो है ये उत्तराखंड का है। सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हरियाणा का है और पोइला बैसाख यह बांग्लादेश का है। निम्नलिखित नियुक्तियों में
कौन सुमेलित हैं? तो सभी सुमेलित हैं। इसमें से देख लेते हैं। जय शाह जो है ये एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष हैं। सरदार बर्डी मुखामेदोवे ये तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति हैं। रानिल विक्रमसिंघे ये श्रीलंका के प्रधानमंत्री। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे मैल्कम और एलिजाबेथ आदिसेया ट्रस्ट द्वारा प्रदान किए जाने वाले मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? तो यह जो है प्रभात पटनायक को चुना गया है मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार 2022। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? राजस्थान। 35वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। 3 कथन हैं, देख लेते हैं। इसका आयोजन मंगोलिया के उलान बटार में हुआ है और भारतीय पहलवानों ने कुल 17 पदक हासिल किए हैं और पदक तालिका में भारत को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण कहाँ किया गया है? तो यह गांधीनगर में किया गया है। चलिए अगला सेट और लास्ट सेट जो है सेट नंबर 5 पर चलते हैं। इस वीडियो का अंतिम सेट है ये। नासा का आर्टेमिस 1 मिशन किस ग्रह या उपग्रह से संबंधित है? तो यह जो है हमारा चंद्रमा से संबंधित है। बिहार दिवस के अवसर पर हार्पर्स कॉलेज इंडिया द्वारा किस पुस्तक की घोषणा की गई है? तो यह द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर। बिहार दिवस के अवसर पर इस पुस्तक की घोषणा की गई है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से पहली भारतीय कंपनी कौन बनी जिसने कतर में आयोजित होने वाले फीफा विश्व कप 2022 की स्पॉन्सरशिप हासिल की है? तो बायजूस ने यह स्पॉन्सरशिप हासिल की है। किस राज्य सरकार ने अपना 24/7 व्हाट्सएप चैटबॉट माया लॉन्च किया ताकि पर्यटकों को राज्य में पर्यटन पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में सभी जानकारी और अपडेट प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके? तो यह है केरल। पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर रिसर्च, ठीक है, इस योजना को पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर रिसर्च योजना को हाल ही में 2021 से 26 के दौरान जारी रखने के लिए अनुमोदित किया गया है। यह किस मंत्रालय की योजना है? तो यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की योजना है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दुबई एक्सपो 2022 में प्रवासी भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए किस परियोजना की शुरुआत की है? तो यह तेजस की शुरुआत की है। 94th अकादमी पुरस्कारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सभी हैं। 3 कथन है। बेस्ट फिल्म पुरस्कार कोडा को दिया गया, बेस्ट एक्टर का पुरस्कार विल स्मिथ को दिया गया और बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार जेसिका चेस्टन को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के 3 मूर्ति भवन परिसर में पूर्व प्रधानमंत्रियों पर आधारित संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो यह नई दिल्ली में की गई है। किस भारतीय महिला खिलाड़ी को BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यह किसे किया गया है? यह मीराबाई चानू को यह पुरस्कार दिया गया है। अप्रैल 2022 में भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत ने। भारत का पहला स्नो मैराथन हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो यह लाहौल स्पीति में। केंद्रीय संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी द्वारा किस वेबसाइट को लॉन्च किया गया जिसके माध्यम से कोई भी किसी भी स्थान से 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम के दर्शन कर सकता है? तो यह है टेम्पल 360। टेम्पल 360। निम्नलिखित में से किस उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी को 2021 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह सम्मान जो है आरेफा जोहरी को मिला है। नीदरलैंड की अपनी
यात्रा के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा नए ट्यूलिप के किस्म को क्या नाम दिया गया? तो इनका नाम है मैत्री। के बिरला फाउंडेशन की घोषणा के अनुसार किस प्रसिद्ध कवि एवं साहित्यकार को उनके कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया जाएगा? तो यह है रामदरस मिश्रा। देखिए, रामदरस मिश्रा को सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया जाएगा और उनकी एक कविता संग्रह है मैं तो यहाँ हूँ। बेरोजगार नागरिकों को रोजगार हेतु ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की शुरुआत की है? तो यह मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच हिमाचल के बकलोह में सैन्य अभ्यास खंजर का 9वां संस्करण आयोजित किया गया? तो यह किर्गिस्तान में किया गया है, भारत और किर्गिस्तान। निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वैक्सीन अनुसंधान और विकास केंद्र शुरू किया गया है? तो यह ब्रिक्स संगठन के द्वारा। किस इंजीनियरिंग संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा कदम नामक भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने का अनावरण किया गया? तो यह किया गया IIT मद्रास के द्वारा। खगोलविदों द्वारा अब तक की सबसे दूर की देखी गई आकाशगंगा का क्या नाम है? तो उसका नाम है HD1। क्या है? आकाशगंगा, सबसे दूर की देखी गई आकाशगंगा HD1। खाद्य और कृषि संगठन द्वारा भारत के किस शहर को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? तो इसे मुंबई और हैदराबाद दोनों को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है, मुंबई और हैदराबाद को। मध्यस्थता और सूचना प्रौद्योगिकी पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो यह गुजरात में किया जाएगा। रेकजेविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने जीता है? तो यह जीता है R प्रज्ञानंद ने। ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सिल्क सिटीज में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन बन गया है? तो यह बना है बेंगलुरु। किस रेलवे द्वारा अपने 6 मंडलों के 6 मुख्य स्टेशनों पर 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट अभियान की शुरुआत की गई है? तो यह दक्षिण मध्य रेलवे है। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय एवं भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा 11-12 अप्रैल को जलमार्ग सम्मेलन 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो यह डिब्रूगढ़, असम में किया गया। अगले पॉइंट पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीपीय देश चक्रवाती तूफान मैगी से प्रभावित हुआ है? तो मैगी से कौन प्रभावित हुआ है? फिलीपींस। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो यह जीता है नीदरलैंड ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में हनुमान जी की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो यह किया गया है गुजरात में। पूर्वोत्तर भारत की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो यह किया गया है आसाम में। वर्ष 2023 में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत के किन 2 शहरों में किया जाएगा? तो यह किया जाएगा भुवनेश्वर, राउरकेला में। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2500 साल पुरानी साइक्लोपिन वॉल के लिए यूनेस्को के हेरिटेज स्थल की मांग के लिए प्रस्ताव भेजा है? तो प्रस्ताव किसने भेजा है? ये बिहार ने। इनमें से किस मंत्रालय द्वारा डिजिटल पहल उत्सव पोर्टल की शुरुआत की गई है? ये उत्सव पोर्टल पर्यटन मंत्रालय के द्वारा शुरुआत की गई है। 17 से 21 अप्रैल 2022 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो यह किया गया सिंगापुर में। किस राज्य सरकार ने 1 जुलाई से सभी घरों के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है? तो यह घोषणा पंजाब राज्य सरकार के द्वारा की गई है। हाल ही में डिजिटल टिकट प्रणाली लेस बस सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह बना है महाराष्ट्र। तो चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनविक्टस गेम 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? तो यह किया गया नीदरलैंड में। टी इलेक्ट्रिक कंपनी द्वारा किस राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीकल फैक्ट्री की स्थापना की जाएगी? तो 3 व्हीकल फैक्ट्री की स्थापना की जाएगी कहाँ? तेलंगाना में। विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का थीम क्या है? तो इसका थीम है इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ द्वारा विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? तो यह किया गया भारत में। गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश वर्ष के उत्सव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया? तो 400 रुपये का सिक्का जारी किया गया। 25 अप्रैल से 27 अप्रैल तक रायसीना डायलॉग 2022 के 7वें संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में किया गया, जिसके मुख्य अतिथि यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष थे। तो कौन थे ये थे उर्सुला वान डेर लेयेन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पल्ली पंचायत भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है? तो जम्मू कश्मीर की है यह। अप्रैल 2022 में भारत ने किस देश के साथ दिव्यांगता क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह किया है चिली के साथ। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में किस नदी पर 540 मेगावाट की क्वार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दे दी है? तो यह चिनाब। पश्चिम बंगाल को हराकर किस राज्य ने संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है? तो यह केरल को हराकर जीता है। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा अवैध शराब, FICN, अवैध तंबाकू उत्पादों, बेहिसाब सोने, नकदी के खिलाफ कार्रवाई करने के उद्देश्य से किस पहल की शुरुआत की है? तो यह ऑपरेशन सतर्क। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो 3 कथन दिए हुए हैं और ये सभी सत्य हैं। क्या क्या है? 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार नासा की जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक सिंथिया रोजेनवेग को प्रदान किया गया। 2021 का यह पुरस्कार भारतीय मूल की प्रसिद्ध पोषण वैज्ञानिक डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिल स्टेट को प्रदान किया गया था। और पहला विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ष 1987 में भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को प्रदान किया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा ज्ञान व्यापी मस्जिद कहाँ स्थित है? तो यह वाराणसी में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित हैं? तो इसमें से उपयुक्त सभी सुमेलित हैं। क्या क्या देखिए, लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में है, त्रिशूल पूरम उत्सव केरल में है, सिरोई लिली फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग 5 प्रैक्टिस सेट को अभी डिस्कस किए हैं। इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे फिर 5 प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।